हमारा हिंदुओं में बैठना उठना है। ज़्यादातर मेरा संपर्क हिंदुओं में। अब ये थोड़े नहीं कि ये मुसलमान है तो मुसलमान को लेकर के चलें। अभी हम तो चाहते हैं कि हिंदुओं में कोई ऐसा नेता बीजेपी में आ जावे जो महमदाबाद की मुसलमान हिंदू को दोनों को लेकर चले। देखिए, मैं तो बीजेपी का जो है एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। तो इस समय जो माहौल चल रहा है तो उसमें इंडिया हावी है। आप चाय वाले हैं, प्रधानमंत्री भी पहले चाय वाले थे, क्या उम्मीद करते? साथियों नमस्कार। जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, लोगों के विचारों को समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। हम लोगों के पास जाते हैं और रियल सर्वे करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में कौन व्यक्ति किस नेता की ओर अपना विश्वास जता रहा है या किस पार्टी की ओर अपना विश्वास जता रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कई पार्टियां हैं। इंडिया बनाम भारत है। इंडिया बनाम भारत में कौन हावी होगा? देखिए, इंडिया बनाम भारत में अगर देखिए, मैं तो बीजेपी का जो है एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, परंतु जो वास्तविकता है, आपके माध्यम से हम वास्तविकता से अवगत कराना चाहते हैं। तो इस समय जो माहौल चल रहा है तो उसमें इंडिया हावी है। इस समय मतलब आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस समय इंडिया हावी है। किन कारणों से हावी है, किन मुद्दों के कारण हावी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा नहीं कर पा रही, यानी कि एनडीए गठबंधन में वो चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं जो इंडिया में हो? देखिए, इन 5 वर्षों में मोदी के कार्यकाल में कोई भी ऐसी योजना नहीं आई है जो बिल्कुल लोगों को लाभान्वित करे। ज़मीनी स्तर पे इन 5 सालों में मोदी जी का कोई भी काम सार्थक नहीं दिखाई पड़ा। पिछले 5 सालों में वो तो दावा करते हैं कि हमने लोगों को आवास दिया है, गल्ला दिया है, शौचालय दिया है, और धीमे धीमे सारी जो है देश की जो कुरीतियां हैं वो हट रही हैं, और स्वर्णिम काल आ रहा है। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, वैश्विक पटल पे पहचान हो रही है, क्राइम कम है। क्या कहना चाहेंगे? 2018 की अभी 1800 आवासों की लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है महमूदाबाद के लिए। महमूदाबाद में 1800 लोग लाभान्वित होने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 1800 लोगों की लिस्ट जो है वो प्रशासन द्वारा वेरीफाई कर दी गई थी वर्ष 2018-19 में। आज उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल जा रहा है, उस लिस्ट पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो भी मोदी जी की जो भी बड़ाई हो रही है वो उनके पिछले 5 सालों पे हो रही है। इन 5 सालों में उनके किसी भी कार्य को लेकर जनता जो है वो जनता तो कह रही है कि लॉकडाउन में जितने भी प्रवासी लोग थे आ गए अपने देश सुरक्षित, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो है उनको रोक लिया जाए। तो ये पहचान है भारत की वैश्विक स्तर पर, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रहा है, ठीक है, और इसका पैकेज उन्होंने रिलीज़ किया है, और उस पैकेज के अंतर्गत जो है लाभान्वित लोगों की संख्या कम है, और उससे ज़्यादा परेशान लोगों के मीडिया जो है उन परेशान लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता होकर के भाजपा की बुराई क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। बीजेपी मुझे पसंद है, लेकिन ऐसी कोई भी योजना इन 5 वर्षों में जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लाई जा सकी है, जिससे कि जो है आम आदमी जो है उससे लाभान्वित हो। ऐसे में जनता का विश्वास किस पार्टी की ओर ज़्यादा है? देखिए, अगर अभी इलेक्शन को काफ़ी समय है और इन 6 महीने के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का जो है वो मन जीत लेगी, और उनका यानी कि भाजपा स्ट्रेटजी से जनता का मन जीतेगी या कामों से? क्योंकि 5 साल तो आपके हिसाब से काम किया नहीं। ये तो वही वाली बात है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो परीक्षा के 3 दिन पहले मेहनत करके जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। मोदी जी भी, यानी कि मोदी जी परीक्षा के 3 दिन पहले विकास कार्य करेंगे? नहीं, मैंने कहा विकास कार्य की बात नहीं किया है, कुछ ऐसा माइंड मेकअप करेंगे कि लोगों को लगेगा। यानी कि माइंड मेकअप करने का काम, भ्रमित करने का काम करेंगे या सच्चाई से रूबरू कराने का? अपने द्वारा किए गए मजबूरियों में कि उन्होंने 5 साल में विकास क्यों नहीं कर पाए, या किए हैं तो क्या विकास किए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वो अपनी बात को विभिन्न माध्यमों से रखेंगे और जनता का मन जीतेंगे और उनका वोट कमल के फूल पर लेंगे। भाई साहब को नाराज़गी तो भाजपा से जरूर रही, लेकिन जीत भाजपा की होगी, इस बात को कह रहे हैं। हालांकि बहुत ही बेबाकी से बोले, अपना पक्ष रखा, अपना अनुभव साझा किया, और लोगों से मिलेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनका क्या मानना है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है,
कुछ लोगों का विश्वास राहुल गांधी पे है, कुछ लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पे है। आप चाय वाले हैं, प्रधानमंत्री भी पहले चाय वाले थे। क्या उम्मीद करते हैं लोकसभा में कौन सी पार्टी है जिसका वर्चस्व इस बार लोकसभा में होगा? मोदी। मोदी जी क्यों? मतलब चाय वाले हैं इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, अब सुविधा है, बहुत सी सुविधा है। क्या सुविधाएं हैं? अरे बहुत से गल्ला मिलता है, बहुत लोगों को कॉलोनी मिली है, अब बहुत सी सुविधा है। गल्ला मिलता है, कॉलोनी मिलती है, आपको कुछ मिला? नहीं, हमको खाली गल्ला मिलता है। खाली गल्ला मिलता है, लेकिन भाजपा आपके हिसाब से जीतेगी लोकसभा? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। राहुल गांधी में क्या कमी? अब भैया इतना हमको नॉलेज नहीं, इतना नहीं बता सकते। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस पार्टी पे भरोसा है? कौन पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो भाई बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। क्यों? भाजपा क्यों जीतेगी? भाजपा जीतेगी इसलिए क्योंकि ऐसे ऐसे काम किए उसने, कैसे कैसे? अरे जैसे घर दिया लोगों को, ठीक है। बाकी महंगाई अपनी जगह पे है, लोग कहते हैं महंगाई है, भाई जब कारोबार लोगों का ठप चल रहा है, जेब में पैसे होंगे, जिसकी जेब में पैसे होंगे, साफ बात यह है जिसकी जेब में पैसे होंगे उसके लिए महंगाई कुछ भी नहीं है, और जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं, ठीक, उसके लिए महंगाई। आपके लिए महंगाई कुछ है या नहीं है? अब हमारे लिए भैया हमारा काम चल रहा है, ठीक है। जेब में पैसे हैं आप? हाँ, जेब में पैसे हैं, मतलब दिन भर कमाने खाने का हो जाता है? हो जाता है बिल्कुल। राहुल गांधी से क्या समस्या है? कांग्रेस से क्या समस्या है? राहुल गांधी से समस्या भाई हमें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हमें मतलब वोट भाजपा को दोगे? प्योर भाजपा ही हो? प्योर वाजपेयी। ये प्योर भाजपा ही हैं, वोट भाजपा को देंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरफ लोग मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं हमको राहुल गांधी पे विश्वास है। आपको किस पार्टी पर, किस नेता पर विश्वास है? भाजपा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों? बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा उनका। अच्छा कार्यकाल रहा है? नहीं है भी और रहा भी है और आगे भी होगा। आगे भी होगा। क्यों? राहुल गांधी से क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकाल उनका ही अच्छा रहा। फिर भी कार्यकाल भाजपा का ही रहेगा। ऐसी क्या खासियत भाजपा की है? सारे नेता एक तरफ, मोदी अकेला है। ओह माय गॉड, सारे नेता एक तरह, मोदी अकेला। एक अकेला सब पर भारी, बहुत बड़ी बात है, एक अकेला सब पर। चलो भैया ने बताया। आपके हिसाब से क्या है लोकसभा में? हम ये नहीं पूछेंगे किस पार्टी को वोट दोगे, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे कि आपको भाजपा पसंद है तो क्यों पसंद है, कांग्रेस पसंद है तो क्यों पसंद है? नहीं, भाजपा हमको पसंद आई। भाजपा सरकार हमको पसंद है। भाजपा मोदी सरकार ने वो करके दिखाया जो कभी राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे काम मोदी ने कर दिया है। बाकी जो है हर आदमी की अपनी सोच रहती है, मेरी सोच यही कि बीजेपी फिर आवे। ऐसे ऐसे काम जैसे कैसे कैसे काम? और से काम जैसे नोटबंदी एकदम से अचानक कर दिया, कोई मंत्री कर सकते इतनी आसानी से? या पूरे विश्व में बताओ लॉकडाउन लग गया, कोई लगा सकता है लॉकडाउन? लॉकडाउन क्या है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। एकदम से सब कुछ कहीं हर कहीं जहाँ तहाँ रोक दिया। ये तुगलकी फरमान कहा जाएगा या ये क्राइसिस मैनेजमेंट का एक तरीका? क्राइसिस मैनेजमेंट का ये तरीका है। इसको मतलब इसने दिखा दिया कि सरकार किस तरीके से चलानी चाहिए। सच पूछो तो वाकई में बहुत अच्छा काम मोदी कर रहा है, और हमको विश्वास है ये 2024 का इलेक्शन फिर जीतेगा। कुछ लोग कहते हैं भाजपा हिंदुत्व की पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अब करीब जो है 20% मुसलमान तो जुड़ ही गया इससे। क्या हमने 20% तो लगभग मुसलमान, और जो हम लोग भी चाह रहे हैं कि यही आवे। अब महमूदाबाद के कोई इस लायक नेता ही नहीं जिसको हम अपना रेबर समझ सकें। भाई महमूदाबाद में कुछ नेता को ऐसा उभरे तो जो मुसलमान को साथ में लेकर चले। अब यहाँ पर मुसलमान को लेकर चलने नहीं चाहता बीजेपी वाला, तो अब ये रखरखाव तो वो लोग अपने आप से इतने हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग युवा पीढ़ी चाहते हैं कि हम लोग बीजेपी से मिलकर चलें, क्योंकि आने वाले सालों में ये बीजेपी ही रहेगी। अब आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। तो लोग तो कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स होते हैं वो भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, ये उनका भ्रम है। नहीं, मैंने बीजेपी को वोट दिया इस बार सभा, वो संसद में, वो वही विधायक में वोट हमने दिया, और उसमें वोट दिया था जो हमारे महल पांडे खड़े हुए थे चैरमैनी में। क्या हम अमरीश गुप्ता को, हम तो कसम खा के वोट देने वाले आदमी हैं, बीजेपी को देंगे, क्योंकि हमारा हिंदुओं में बैठना उठना है। ज़्यादातर मेरा संपर्क हिंदुओं में। अब ये थोड़े नहीं कि ये मुसलमान है तो मुसलमान को लेकर के चलें। अभी हम तो चाहते हैं कि हिंदुओं में कोई ऐसा नेता बीजेपी में आ जावे जो महमूदाबाद की मुसलमान हिंदू को दोनों को लेकर चले। देखो यहाँ से भी सीट निकलेगी। देखिए आपकी राय अपनी जगह है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो आपको खबरी लाल की तरफ से सैल्यूट तो बनता है। और क्या कहना चाहेंगे? अभी आज से करीब अभी 15 साल पीछे आप चले जाइए, एक नारा तब ये था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब वो नारे खत्म हो गया।
क्या समझे? तो ये पता नहीं, मतलब सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान को लेकर न चलें, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मुसलमान को छोड़ो। क्या समझे? तो अब इसके लिए कोई क्या कर सकता है? उनकी अपनी मानसिकता है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी फिर आवे 2024 में, ताकि जितना भी नंबर 2 का काम हो रहा है सब वो भी ख़त्म हो जाए। 20% बचा है लगभग, ख़त्म वो भी हो जाएगा। क्या समझे? सब कुछ प्राइवेट हो जाए। आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में आपका विश्वास भाजपा यानी कि मोदी जी पर है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है मोदी जी का भौकाल रहेगा या राहुल गांधी का? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी मंदबुद्धि रहता है। मंदबुद्धि या पप्पू? पप्पू भी कह सकते हैं, मंदबुद्धि ही रहता है। लेकिन वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। अब जो अपनी माँ को महापुरुष बता दे, गहलोत जी, सोनिया जी, और आप देखिए कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनके बयान अब देखिए लगातार जो आ रहे हैं। भारत इंडिया का गठबंधन देखिए, अखिलेश जी का भी देखिए, एक नया बयान आ गया है। अगर राज्य स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा तो हम उनके साथ नहीं हैं। तो मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुमत से बनेंगे। क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या ऐसा काम किया जो आपको पसंद आया? ऐसा क्या काम? देखिए, मैं हिंदू हूँ, पहली बात तो हिंदुआ सोदरा सर्वे का मंत्र पढ़ता आया हूँ, हिंदू भाई कहता हूँ। आप राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, और काम की अगर आप बात करेंगे तो हर तरफ काम हो रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। इनके हिसाब से भाजपा आ रही है। हम लगातार आपके पास आते हैं सर्वे लेकर और रियल सर्वे लाने की कोशिश करते हैं। जो लोग दिख जाते हैं उनसे बात करते हैं। पहले से नहीं पता होता है कि कौन क्या बोलेगा, कौन कहेगा, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, लेकिन फिर भी हम अपनी बात रखते हैं और रियल सर्वे आपके सामने लाने का काम करते हैं। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।